जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो बात करने वाले सर क्वेश्चन नंबर 15 डीके गोयल सर की बुक से कैश बुक क्लास 11, जहां पर पैटी कैश बुक बनानी है। पैटी कैश बुक का मतलब होता है दोस्त छोटे छोटे खर्चे जब हम एक अलग कैशियर को बना देते हैं कि भाई तो छोटे खर्चे देखिए, छोटे खर्चे मतलब टेलीफोन एक्सपेंस के, कैरेज के, वेजेस के, मिसलेनियस एक्सपेंस, सारे छोटे खर्चे तू झेल हमारे लिए, क्योंकि बड़ा कैशियर डिस्टर्ब हो जाता है इस चीज से। जो बड़ा कैशियर किसी से 10,000 का पेमेंट ले रहा है, 25,000 का पेमेंट दे रहा है, किसी को बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, बैंक से विड्रॉल करा रहा है, बड़े बड़े अमाउंट सैलरी पे कर रहा है, वहीं इसको छोटे छोटे पेमेंट करने के लिए हम इंप्रेस्ड मनी दे देते हैं। इंप्रेस्ड ना, पहले हम इसे बड़ा कैशियर छोटे कैशियर को पैसे दे देता है और बोलता तू ऐसा एक लेजर अकाउंट बना दे जिसमें तू सारे पेमेंट को एक एक कर रिकॉर्ड कर दे। मतलब यहां पर डेबिट क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट तो है, पर डेबिट साइड पैसे कहीं से आएंगे नहीं। जैसे वहां सेल्स करने से पैसे आ जाते थे, कैपिटल के रास्ते से पैसे आ जाते थे, कोई पैसा दे जाता था वहां से आ जाते थे, बैंक से आ जाते थे, इंटरेस्ट आ जाती थी, रेंट आ जाता था। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। जो पैसा हम इसे देंगे, जैसे यहां पर लिखा है 1 अप्रैल 2020 को 2020 अप्रैल 1, 1 अप्रैल 2020 को 10,000 रुपए मिले हैं पैटी कैशियर से। 10,000 रुपीज पैटी कैशियर को मिले। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव फॉर पैटी कैश, छोटे मर्चे खर्चे। पैटी मतलब सिंपल है, छोटे खर्चे करने के लिए। पैटी मतलब छोटे खर्चे करने के। 10,000 रुपए ले दिए इसको। अब हम इसको बहुत सारे खर्चे कर रहा है, कार्टेज का खर्चा, बस फेयर का खर्चा, स्पीड पोस्ट का खर्चा, स्टेशनरी, कोरियर सर्विस, उन्हें अलग अलग सब हेड्स में डालना है। मतलब कुल मिला के भी मानो खर्चा करेंगे यू और गुल्लक में डालेंगे यू। गुल्लक मतलब कि ये पर्ची पर्ची जो कटेगी उसको हम यहां डाल देंगे। कंपनीज में बेसिकली इस चीज के लिए कैश बुक फोलियो और वाउचर नंबर का सपोर्ट लेते हैं कि हम कौन से वाउचर नंबर से कौन सा पेमेंट करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम हम लोग सबसे पहले जब यहां पर पैसे लेंगे तो ये पैसे जिस रास्ते से आ रहे हैं वो रास्ता है टू कैश। ये 10,000 रुपए आ रहे हैं आपके पास, वो पैसे कैश में ही आ रहे हैं, बेसिकली हमारे पास ही पैसा है। अगर इसका अगली साल बैलेंस बचेगा तो यहाँ टू बैलेंस बीडी से शुरुआत कर देंगे। अब ये छोटे मोटे खर्चे कर रहा है, जैसे अप्रैल 3 को 800 रुपए का खर्चा कर रहा है कार्टेज का। अप्रैल 3 को अगर आप जनरल एंट्री बनाते तो सेम वही बनती है, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ भी कैश है, बस कैश की वर्ड पैटी कैश हमें लिखना नहीं, क्योंकि पैटी कैश बुक ही बन रही है। तो कार्टेज का जो आप खर्चा कर रहे हो, देखते कार्टेज का अलग से कोई कॉलम है क्या? तो पोस्टेज एंड कोरियर, वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज, कार्टेज का ही कोरियर है, कार्टेज का थर्ड वाला है। तो यहां पर लिखेंगे बाई कार्टेज। सर अपने अकाउंट में अपना नाम? बेटा ये कार्टेज का अकाउंट नहीं है, ये कार्टेज का अकाउंट नहीं है। सर अपने अकाउंट में अपना नाम? बेटा ये हमारा अकाउंट नहीं है, बेसिकली ये पूरी कैश बुक है जो हम एनालाइज कर रहे हैं। दिस इज नॉट जस्ट एन लेजर अकाउंट, दिस इज नॉट जस्ट अ लेजर अकाउंट। ये लेजर अकाउंट है ही नहीं, बस डेबिट की साइड पैसा एक तरफ से ही आएगा और क्रेडिट साइड अलग अलग वजहों से जाएगा। बेसिकली आपको फॉर्मेट ही याद करना है, बाकी पूरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैंने आपको अगर करा दिया तो आप तीनों क्वेश्चन अपने आप कर लोगे इस बुक के। 8 से 10 नंबर का कई बार एग्जाम में छपता है ये आपके, ठीक है। अदरवाइज जितने क्वेश्चन कर लिए उसमें तो 800 रुपए का पेमेंट आपने किया है कार्टेज को, यहां पर 800 रुपीज का पेमेंट किया है आपने कार्टेज का। इस चीज को आप कहां लिखोगे? टोटल पेमेंट्स के अंदर। यहां सारे पेमेंट लास्ट में जोड़ लिए जाएंगे। बोला सर 2 बार चीजें आएंगे? यहाँ अभी यहाँ वेजेस का पेमेंट भी लिखूंगा, फिर हो सकता है यहाँ लिखूं मैं। नेक्स्ट बस फेयर, बस का किराया। फेयर मतलब FARE वाला फेयर है, बस फेयर। तो यहां लिखेंगे बाई बस फेयर। खर्चे का नाम तो लिखेंगे, बस वो खर्चा किस हेड में जा रहा है, वो खर्चा किस हेड में जा रहा है उस चीज को हम लिखेंगे। बस फेयर का खर्चा बेटा कन्वेंस के हेड में जाना चाहिए या नहीं? बोलो जरा, बस फेयर का खर्चा कन्वेंस के हेड में जाना चाहिए या नहीं? बस का खर्चा कन्वेंस के हेड में जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सर, बस फेयर का खर्चा कन्वेंस के हेड में। क्यों सर? पोस्टेज एंड कैरियर में क्यों नहीं? वेजेस में क्यों नहीं? कार्टेज में क्यों नहीं? स्टेशनरी में क्यों नहीं? बेटा अलग हेड्स है। सर मिसलेनियस में क्या जाएगा? जो कहीं नहीं जा पाएगा वो मिसलेनियस में जाएगा। तो बस फेयर के लिए सबसे बेस्ट है कन्वेंस का खर्चा। तो पोस्टेज एंड कोरियर वेजेस में जा नहीं सकता, इट इज डेबिटेड इन कन्वेंस। तो क्या मैं कन्वेंस के चार्जेस, बस के हों, टैक्सी के हों, रिक्शा के हों, ऑटो के हों, वो लोग जो आ रहे हैं पर डे ऑफिस और पर डे ऑफिस से जा रहे हैं उनका खर्चा है। नेक्स्ट 4 तारीख को स्पीड पोस्ट कराई हमने। स्पीड पोस्ट समझते हो ना, पोस्ट ऑफिस से जो होती है महंगी वाली पोस्ट, एक नॉर्मल पोस्ट होती है, एक स्पीड पोस्ट होती है। तो इससे हमें पर्ची मिली होगी स्पीड पोस्ट की, उसने हमें संभाल के रखा होगा, इसने यहाँ से वाउचर नंबर कटवाया होगा। बेसिकली कॉलम तो खाली जाता है, जैसे LF और JF का जाता था उसी तरह, बट यहाँ वाउचर नंबर कटेगा 142, 143, 144, 445, 445, इस तरह वाउचर नंबर कटेंगे। स्पीड पोस्ट 200 रुपए का, तो पोस्टेज एंड कोरियर में चला जाएगा स्पीड पोस्ट 200 रुपए का, 200 रुपीज का स्पीड पोस्ट, और पेमेंट टोटल पेमेंट में भी आ जाएगा।
या सारे पेमेंट लास्ट में हम लगाएंगे कि 10,000 रुपए में से इनमें से कितना, 10 से ऊपर तो ये खर्चा कर ही नहीं सकता पूरी साल में, जो बचेगा उसे लास्ट में बाई बैलेंस सीडी बनाकर लिख देंगे। पेड फॉर स्टेशनरी, अपने आप ही बोल रहा है स्टेशनरी, पेन पेंसिल खरीदता, रजिस्टर खरीदता, बिल बुक खरीदता तो भी स्टेशनरी में जाता, पर ये खुद बोल रहा है पेड फॉर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का खर्चा तो आपके कहाँ जाएगा सर, स्टेशनरी का खर्चा स्टेशनरी एक्सपेंस के नाम से जाएगा, ये रही स्टेशनरी एक्सपेंस। कितने रुपए का खर्चा है टोटल, 700 रुपए का। लास्ट में देखना नीचे आंसर जो है हमारे मैच हो जाएंगे 7 में। यहाँ अलग अलग कॉलम जब कौन सा काम करेगा यहाँ एक साथ आएगा। बेसिकली हम कैश की वजह से लिख रहे हैं, क्रेडिट का मतलब कैश की वजह से, क्रेडिट साइड लिखते थे ना, पेमेंट जितने भी होते थे हम लिखते थे, सैलरी पेड, वेजेस पेड और मशीनरी के डायरेक्शन के खर्चे, मशीनरी परचेज सब लिखते थे। यहाँ बस खर्चे ही खर्चे होंगे, बहुत छोटे छोटे खर्चे, इवन सैलरी इंटरेस्ट भी नहीं, बहुत छोटे जो पर डे खर्चे होते हैं, उससे बड़ा कैशियर बस डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट कोरियर सर्विस, 7 तारीख को कोरियर कराया है, 7 तारीख को हमने कोरियर कराया है बाई कोरियर सर्विस। तो बताओ पोस्टेज एंड कोरियर में जाएंगे या नहीं जाएंगे खर्चे, पोस्टेज एंड कोरियर में जाएंगे या नहीं जाएंगे खर्चे, 300 रुपये, 300 रुपये कोरियर में, पहले स्पीड पोस्ट के भी गए थे, अब कोरियर के भी, तो पोस्टेज एंड कोरियर में जाएंगे। पेड फॉर टैक्सी फेयर, 9 तारीख को टैक्सी से हमारे कोई जानने वाले आए थे या हम किसी को लेकर छोड़ने गए थे और हमारा खर्चा हो गया। मुझे बताओ, आप बताओ, क्योंकि जब तक सीखोगे अदरवाइज ऐसा लगेगा भैया बस बताते जा रहे हैं या डालते जा रहे हैं। इस पेमेंट का उससे लिंक है, तो टैक्सी फेयर का किससे लिंक है, पोस्टेज से है क्या, अरे सर पोस्टेज और टैक्सी में बहुत फर्क है, वेजेस का है क्या, बिल्कुल नहीं, कन्वेंस का है, तो कन्वेंस में जाएगा 800 रुपये आपका, कन्वेंस में जाएगा आपका 800 रुपये। देखो 400 पहले बस का था, 800 टैक्सी का है, ठीक है, ऑटो से जाएंगे तो भी यहीं डालेंगे हम। नेक्स्ट 9 तारीख को वेजेस पे करिए 300, ये तो खुद ही बोल रहा है, वेजेस पे करिए, लेबर को कोई भी खर्चा करोगे वेजेस पे डालोगे आप, लेबर को, वेजेस का खर्चा वेजेस में जाएगा, अभी तक कुछ भी नहीं किया था पर अब जाएगा 300 रुपया, तो ये वेजेस के खाते में जोड़ दिया जाएगा 300। आ रहा है समझ में जी सर। नेक्स्ट पेड फॉर वेजेस 400, 10 तारीख को फिर वेजेस पे करिए 400 रुपए की, 10 तारीख को फिर वेजेस पे करिए 400 रुपए की, 400 रुपए का यहाँ पेमेंट में आएगा और 400 रुपए का 400 यहाँ आएगा। नेक्स्ट चैरिटी दी है 500 रुपए की। अब चैरिटी किससे मिलती है, कि चैरिटी पोस्टेज से होती है, पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, लेबर को देते हो सर जरूरी तो नहीं है, कन्वेंस होता है, अरे सर समझ गए हम, चैरिटी जो है हमारा यहाँ आएगा बिल्कुल लास्ट में। 10 तारीख को 500 रुपए की चैरिटी करेंगे, 10 तारीख को 500 रुपए की क्या करेंगे हम, चैरिटी करेंगे, 10 तारीख को 500 रुपए की चैरिटी करेंगे, तो सीधे जाएगी आपकी मिसलेनियस में, क्योंकि इसके लिए कोई डायरेक्ट हेड नहीं बचता है, मिसलेनियस में जाता है। नेक्स्ट न्यूज़पेपर बिल 11 तारीख को, न्यूज़पेपर आप मुझे बताओ जो 5 दिए हुए उनसे रिलेट कर रहा है क्या, पोस्टेज, कोरियर, वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, सर बिल्कुल नहीं। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है सर न्यूज़पेपर को आप स्टेशनरी में डाल दो, पर बिल्कुल नहीं डाल सकते। न्यूज़पेपर इज ऑल्सो अ मिसलेनियस एक्सपेंस दोस्त, न्यूज़पेपर इज ऑल्सो अ मिसलेनियस एक्सपेंस, न्यूज़पेपर इज ऑल्सो अ मिसलेनियस। स्टेशनरी अलग चीज होती है, न्यूज़पेपर अलग चीज होता है। नेक्स्ट पेड फॉर सोप, साबुन मंगाया कंपनी में, हाथ धोएं, कोरोना से बचें, तो साबुन, सर सोप अकाउंट लिख सकते हैं, हाँ सोप नाम तो खर्चे का लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वाउचर उसी नाम से बनेगा। हमारे लिए बस ये 6 ही है, तो हेड हमारे लिए बिल्कुल 6 हेड है बस 320 रुपए से, ये भी मिसलेनियस में, ये भी मिसलेनियस में। नेक्स्ट स्पीड पोस्ट चार्जेस, आ गया आपका फेवरेट, तो कठिन है ही नहीं, जो चीज जिससे रिलेट कर रही है उसे डायरेक्ट डाल दो। स्पीड पोस्ट कहाँ डालूं, स्पीड पोस्ट कहाँ डालूं बेटा, स्टेशनरी में या पोस्टेज में, सर स्टेशनरी में नहीं डाल सकते आप, इसको पोस्टेज में ही डालेंगे। 300 रुपए स्पीड पोस्ट वाले, पोस्टेज एंड कोरियर। नेक्स्ट पेड फॉर पोस्टेज 13 तारीख को, पेड फॉर पोस्टेज खुद ही बोल रहा है वो, खुद ही बोल रहा है वो, पोस्टेज 780 रुपए का, तो टोटल पेमेंट में लिखेंगे इसे और यहां लिखेंगे पेड फॉर पोस्टेज। नेक्स्ट पेड फॉर रिपेयर ऑफ चेयर्स, कुर्सी सही कराई है, तो क्या कोई रिपेयर मेंटेनेंस का अलग से खाता बना रखा है इन्होंने, सर नहीं, पोस्टेज का है, वेजेस का है, कन्वेंस का है, कार्टेज का है, स्टेशनरी का है। जब कोई कहीं नहीं जाएगा तो रिपेयर को बताओ कहाँ लेकर जाऊं मैं,
बोलो जरा रिपेयर को कहाँ पर लेकर जाऊं मैं, बोलो जरा। सर रिपेयर को ले जाइए आप मिसलेनियस में, 500 रुपये जाएंगे आपके मिसलेनियस। नेक्स्ट, पेड फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर, रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर्स, रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर्स 900 रुपये सीधे जाएंगे आपके मिसलेनियस एक्सपेंस में। 9 5 14 17 23 और 5 28 2820 का रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर। टोटल लगाइए यहाँ पर कॉलम में, इधर तो मत लगाइए अभी, इधर के भी एक एक गैप, क्योंकि पेमेंट हुआ है कुछ ना कुछ। टोटल लगाइए सबके दोस्त आराम आराम से, और फिर बताइए कितना टोटल आएगा सबका अलग अलग खर्चा। ठीक है, टोटल पेमेंट में, और फिर बाई बैलेंस सीडी कर देंगे हम। जगह यहाँ पर थोड़ी सी कम है, टोटल लगाओ फटाफट फटाफट फटाफट। इन सबका टोटल इसके टोटल पेमेंट से मैच करेगा, क्योंकि यही खर्चे हमने यहाँ लिखे। 2 3 5 8 और 7 1580 रुपये जा रहे हैं हमारे पोस्टेज एंड कोरियर के। नीचे लिख रहा है क्या, पोस्टेज एंड कोरियर के 1580, बिल्कुल सही। 300 और 400 700 रुपये जा रहे हैं हमारे वेजेस के। 4 और 8 1200 जा रहे हैं हमारे कन्वेंस के। बोर्ड भी छोटा पड़ेगा, कॉपी पर आप कभी भी इसे वर्टिकल नहीं करोगे, हॉरिजॉन्टल बना के कर सकते हो, एग्जाम भी आपको यूं टेढ़ी कर कर कॉपी। 700 रुपये जा रहे हैं आपके स्टेशनरी के। सारे खर्चे भी नीचे चेक कर लेंगे, 5 9 14 17 23 28 2820। तो बेसिकली पूरे खर्चे हैं आपके 700 1900 2700 3400 4980 5000 5000 और 800 5800 7800 7800 का हमारा टोटल आ रहा होगा सारे खर्चों का। टोटल पेमेंट आ रहा होगा 7800। एक बार चेक कर लो। 9 और 5 14 7 21 24 27 33 38 42 45 53 56 7 60 56 63 65 69 77 77 और 80 100 7800 रुपीज़ का हमारा क्या हो गया टोटल पेमेंट। अब बचेगा यहाँ से 10,000 रुपये में से हमारे पास 10,000 आए थे, 7800 माइनस हो गए, तो बाकी का बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी। तो अप्रैल 30 को बाई बैलेंस सीडी, ये टोटल पेमेंट्स है बेटा। पैसा कितना खर्च हुआ हमारा 7800 इन टुकड़ों में, इनकी वजह से। जहाँ 1580 का ये पोस्टेज है, 700 की वेजेस है, 1200 का कन्वेंस है, 800 की कार्टेज है, 700 की स्टेशनरी। बस डिब्बे में डालना है आपको अलग अलग, और जिसका डिब्बा नहीं मिला उसे मिसलेनियस में डाल देना है। ठीक है, तो मैं बाई बैलेंस सीडी तक कर दे रहा हूँ, और उसके बाद का टू बैलेंस सीडी आपको अपने आप से वो लिखने वाली जो चीज़ है एग्जाम्पल से देख लेना। 10,000 में से 7800 गए, 2200 रुपये आपको यहाँ लिख देने हैं। ये आपका बैलेंस बच गया, टोटल हो गया आपका 10,000। इसके बाद की वो टू बैलेंस सीडी, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर, एग्जाम में भी इतना कर आओगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत आसान है। सबसे पहले पैसे जहाँ पर आए इसको इंप्रेस्ड मनी बोलते हैं, पहली बार पैसा आता है कैश में, इन्हीं को खर्चे करते हैं धीरे 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 धीरे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। जब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जहां पर दोस्त आपको 2020 अप्रैल 1 में पहले से बैलेंस बीडी दिया हुआ है, टू बैलेंस बीडी, यानी पहले से पैसा पड़ा हुआ है, वो जो वहां बाई बैलेंस सीडी बचता था ना पिछले क्वेश्चन में, उसी को उठाकर हम लेकर आए 540 रुपीज का, 540 रुपए का। अब वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रिसीव्ड कैश टू मेक अप द इंप्रेस्ड, इंप्रेस्ड की अमाउंट बना दो। इंप्रेस्ड है 4,000 रुपए का, मतलब जिस तरह पिछले क्वेश्चन में इसको हमने 10,000 रुपए दिए थे पहली बार, इस बार हम इसको बोल रहे हैं तुझे हम 4,000 रुपए देंगे पूरे, पर जितने पहले से हैं उसको हटाकर, यानी हम इसे 4,000 देना चाहते हैं पर 540 रुपए पहले से ही है इसके पास, तो 4,000 में से 540 रुपीज को माइनस कर देंगे हम, तो ये बचेगा 3460, 3460 रुपए। यानी हमें इंप्रेस्ड मनी देना है 4,000 रुपए। भाई 4,000 पकड़ो, सारे खर्चे धीरे धीरे 200 500 100 150 वेजेस, रिफ्रेशमेंट, क्लीनिंग और पोस्टेज, कोरियर, एनवेलप, रजिस्टर, जो खरीदना है वो सब इसमें से छोटे मोटे खर्चे करते रहो 4,000 में से। सामने वाले बंदे का 540 पहले से ही पिछली बार के बचे हैं, पैसा तो है नहीं उड़ा देगा खर्च कर देगा, वो बैलेंस सीडी बचा हुआ है। नया कैश देंगे हम इसको 3460 का, 3460 रुपए का। सर ये कैसे आया? 4,000 में से 540 पहले से थे तो 3460 उसको और दे दिया हमने। अब शुरू होगी कहानी पेमेंट्स की। सबसे पहले 1 अप्रैल को ही हमने क्लीनिंग कराई, ऑफिस की साफ सफाई कराई, किसी भाई को बुलाया काम करने वाले को, तो सर ये 2 के नाम से नहीं जाएंगे, बाई के नाम से जाएंगे। क्यों?
क्योंकि ये पेमेंट हो रहा है, क्रेडिट वाला काम करेगा। बस इसमें ये पर्टिकुलर की कॉलम 2 नहीं होती, वैसे पर्टिकुलर कॉलम 2 होते थे, पैसा आने का ये रास्ता और जाने का ये। आने के रास्ते होते थे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैपिटल लगाई आपने, सेल्स करी है, फर्नीचर बेचा है, इंटरेस्ट आई है नॉर्मल कैश बुक में। क्योंकि यहाँ पर पैसा सिर्फ ऊपर से ही आना है हमारे मेन कैशियर से। पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था, ये पैटी कैशियर मेन कैशियर से कुछ पैसा ले लेता है एज एन इम्प्रेस्ड मनी, एडवांस जिसे हम बोलते हैं, वहां से ले लिया, धीरे धीरे खर्च करता जाता है बस, ठीक है। हमेशा इसके पास पैसा एंड में बचेगा ही बचेगा। ऑफिस क्लीनिंग कराई 100 रुपए की, 100 रुपए जाएंगे टोटल पेमेंट्स में, क्योंकि ये पोस्टेज का खर्चा नहीं है, वेजेस का नहीं है, कन्वेंस का नहीं है, कार्टेज का नहीं है, स्टेशनरी का, इनमें से किसी से इसकी शक्ल नहीं मिलती है। फिर इसकी शक्ल मिलेगी मिसलेनियस से, जब कोई नहीं आता, मेरा मिसलेनियस आता है काम में। नेक्स्ट, 4 अप्रैल को रेलवे से टिकट कराई 320 रुपए की और बस का किराया हुआ 280 रुपए का। कोई घूमने गया है एम्प्लॉय ऑफिस का, घूमने मतलब ऑफिस के काम से गया है, तो बाई रेलवे फेयर, फेयर मतलब यहां पर किराए की बात हो रही है, बाई रेलवे फेयर और बाई बस फेयर। सर बाई वर्ड क्यों यूज कर रहे हो बेटा, क्रेडिट साइड में बाई वर्ड है ना, क्रेडिट के कॉलम काम कर रहे हैं। सिर्फ स्टार्टिंग में डेबिट के कॉलम काम किए थे, स्टार्टिंग में डेबिट का कॉलम काम किया था, अमाउंट रिसीव्ड वाला ये रहा, 4000 रुपए पूरे आ गए। अब सब क्रेडिट के कॉलम काम कर रहे हैं, तो बाई रेलवे फेयर और बस फेयर दोनों की शक्ल किससे मिलती है मुझे बताओ? किराए की शक्ल किससे मिलती है इन 6 डिब्बों में से? सर किराए की शक्ल मिलती है कन्वेंस से। किराया मतलब भाड़ा, मतलब कन्वेंस। सर भाड़ा तो ये कार्टेज भी होता है शायद, हाँ बेटा, पर ये सामान ले जाने का होता है। यहाँ पर पैसेंजर जा रहा है, मतलब एक पर्सन जा रहा है बैठकर, 320 और 280 दोनों एक ही दिन के थे, फिर भी मैंने अलग अलग नाम से लिखे क्योंकि मैं यहाँ पर टिकटें सबमिट करनी पड़ेंगी। भाई बस में कौन सी वाली में गए तुम, एसी वाली में गए या बिना एसी वाली में गए, ठीक है, नॉर्मल बस में गए या फिर लटक कर गए, ये सब हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पर बस की टिकट लगानी पड़ेगी। इसी दिन हमारे 150 रुपये वेजेस के खर्च हुए, तो वेजेस का तो अपने आप से कॉलम है 150 रुपीज का क्या है, वेजेस। नेक्स्ट, बॉट शॉर्ट हैंड नोटबुक्स फॉर ऑफिस, कुछ काम वाम खरीदे, कम करने के लिए इन्होंने शॉर्ट हैंड बुक्स खरीदी है ऑफिस में, छोटी मोटी चीज़ें लिखने के लिए। तो बेसिकली नोटबुक लिख दो, या शॉर्ट हैंड लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। नोटबुक की शक्ल किससे मिलती है, पोस्टेज से या स्टेशनरी से? कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस वाले पेमेंट में। सर हमें लगता है इसकी शक्ल स्टेशनरी से ज़्यादा अच्छी मिलती है, इसकी शक्ल स्टेशनरी से ज़्यादा अच्छी मिलती है, स्टेशनरी का खर्चा है बेटा ये, पोस्टेज का खर्चा तो पोस्ट वाला होगा। नेक्स्ट, कैरेज ऑन पार्सल्स, 7 तारीख को भाड़ा पे किया पार्सल का, 7 तारीख को भाड़ा पे किया हमने पार्सल का, या तो पोस्टेज एंड कैरियर है 150 रुपये का, इसमें तो शायद ये जा नहीं सकता, तो इसका सही जगह मुझे लगती है, क्या लगती है आपको इसकी सही जगह मुझे बताओ? कैरेज की सही जगह क्या लगती है सर? कार्टेज, कैरेज ऑन पार्सल, सामान भेजा है हमने इसको, कार्टेज में जाना चाहिए खर्चा। कार्टेज कहाँ गया, कार्टेज कहाँ गया, कार्टेज कहाँ गया, ये 150 रुपीज़ जाएगा आपका कार्टेज में, कैरेज ऑन पार्सल 150 रुपीज़ जाएगा आपका कार्टेज में, 150 रुपीज़ जाएगा आपका कार्टेज में। नेक्स्ट, पेड फॉर वेजेस 220 रुपये, पेड फॉर वेजेस 220 रुपीज़ बाई वेजेस 220 रुपये का। तो वेजेस का तो अपने नाम से ही कॉलम है, वेजेस जहां आपने पहले 150 रुपये की डाली थी वहीं 220 की डाल दो, वेजेस की शक्ल तो वेजेस से ही मिलती है। नेक्स्ट, 10 तारीख को स्टैंप खरीदे 300 रुपये के, अप्रैल टैम्प को हमने खरीदे स्टैम्प्स, स्टैम्प्स मतलब डायरेक्ट पोस्टेज एंड कोरियर में जाएगा ये, तो स्टैम्प मतलब क्या होता है, टिकटें खरीदी उन्होंने लगाने के लिए पोस्ट पर, तो 300 रुपये का खर्चा जाएगा आपका स्टैम्प्स पर, पोस्टेज एंड कोरियर, पोस्टेज एंड कोरियर में जाएगा 300 रुपये का खर्चा। नेक्स्ट, एनवलप खरीदे 450 के, लिफाफे बेटा ये एनवलप, इसकी भी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि ये खर्चा भी स्टैंप में जाना चाहिए या फिर यहाँ जाना चाहिए आपका पोस्टेज में, पर ये बिल्कुल नहीं जाएगा। ये 450 का खर्चा जाएगा आपका स्टेशनरी में, ये 450 रुपये का खर्चा जाएगा बेटा आपका स्टेशनरी में। नेक्स्ट, अकाउंट का एक रजिस्टर खरीदा है, जैसे आप अकाउंट का रजिस्टर खरीदते हो, इन्होंने भी खरीदा है, ठीक है, अकाउंट्स रजिस्टर, बेसिकली अकाउंट्स मेंटेन करने वाले, तो अकाउंट्स रजिस्टर। कंफ्यूजन है पोस्टेज में जाना चाहिए या कोरियर में, पोस्टेज में जाना चाहिए या फिर स्टेशनरी में? सर अब समझा दिया है आपने, पोस्टेज में पोस्ट वाला ही खर्चा जाएगा, जैसे स्टैंप का गया है, जैसे कोरियर एक्सपेंसेस होते हैं। नेक्स्ट, पेड फॉर रिपेयर 200 रुपये, रिपेयर जाएगी 200 रुपये की,
तो रिपेयर का खर्चा कहाँ जाएगा? रिपेयर की शक्ल किन से मिलती है? पोस्टेज से मिलती है क्या? नहीं सर। रिपेयर की शक्ल वेजेस से मिलती है क्या? नहीं सर। रिपेयर की शक्ल कन्वेंस से, कार्टेज से, स्टेशनरी से मिलती है क्या? बिल्कुल नहीं सर। रिपेयर की शक्ल मिलती है आपकी मिसलेनियस एक्सपेंस। गिव टिप्स टू ऑफिस प्यून, 150 रुपए की ऑफिस प्यून को टिप दी है। ऑफिस प्यून ने कुछ अच्छा काम किया होगा, लोगों के लिए बार बार गेट खोला, बार बार बंद किया है, ठीक है, और चाय पानी पिलाया सबको टाइम पर, तो 150 रुपये हमने इसको खुशी में टिप दे दी। ये भी जाएगा आपका मिसलेनियस में। सर इसको तो वेजेस में जाना चाहिए, नहीं जाएगा। वेजेस बेटा काम करने के पैसे, एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं इनको। नेक्स्ट, चैरिटी करी हमने, भंडारा कराया बाहर, ठीक है, 100 रुपये का, समझ लो, पूरी सब्जी का भंडारा कराया 100 रुपये का इन्होंने, चैरिटी करी है 100 रुपये की, तो ये यहाँ जाएगा और आपका यहाँ जाएगा। नेक्स्ट, सर्व टी टू कस्टमर, चाय पिलाइए कस्टमरों को, सर्व टी टू कस्टमर, चाय पिलाइए कस्टमरों को, कहाँ जाना चाहिए? वेजेस में। सर कस्टमरों को पैसा देंगे तो वेजेस में क्या जाएगा? ये जाएगा आपका 250 रुपये का खर्चा मिसलेनियस में। नेक्स्ट, पेड फॉर वेजेस 160 और रिवॉर्ड टू सर्वेंट 100 रुपये, तो वेजेस का खर्चा वेजेस में और सर्वेंट वाला खर्चा वेजेस का खर्चा वेजेस में, सर्वेंट वाला रिवॉर्ड कहाँ जाएगा आपका? मिसलेनियस में। तो वेजेस 160 की, वेजेस 160 की और 100 रुपये का आपका सर्वेंट को रिवॉर्ड, तो वेजेस का तो वेजेस में चला जाएगा और ये आपका यहाँ आ जाएगा। सारे खर्चे फटाफट से जोड़ लेंगे हम ताकि हमारा बाई बैलेंस सीडी पता चल जाए। अलग अलग खर्चों का टोटल हमारे टोटल पेमेंट के बराबर बैठेगा, देखना। जोड़ो खर्चे जरा, 420, 500, 700, 800, 850, 900, 1000, 1370, 1370, 1390, 1390, 1390, 1590, 1890, 1940, 2340, 2740, 2940, 2990, 3090, 3240, 3440, 3500, 3600, 3700, 3700 लग रहा है। बैलेंस शीट देखें, 300 रुपये, या 4000 रुपये से 3700 का खर्चा हो गया बेटा। बाई बैलेंस सीडी बचेगा आपका 300 रुपये, तो जगह बहुत कम है, आप समझ जाना। बाई बैलेंस सीडी टोटल खर्चा लगा इनका भी टोटल 3700 आएगा। 15, 22, 15, 37, 43 और 10, 43 और 4, 53, 530। एक बार चेक कर दिया, 300 रुपये वेजेस के, 300 रुपये पोस्टेज के, 530 रुपये वेजेस के, 600 रुपये कन्वेंस के, 150 रुपये आपका कार्टेज का, 850, 920, 1220 रुपये आपके स्टेशनरी के, 300, 400, 550, 600, 800, 900 रुपये आपके मिसलेनियस के। सारे खर्चे आपके नीचे से मैच हो रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो स्टिल व्हाट्सएप नंबर अपना ड्रॉप कर रहा हूँ 7906 786 321, 7906 786 321 पर आप मुझे व्हाट्सएप करके क्वेरी पूछ सकते हैं।